ओके, सो वीडियो कट गई थी। सो तुमने यहाँ दिख रहा है कि ये लैम्डा रेज टू 5 को ये आर आई रेज टू 5 लिखा हुआ है। लैम्डा की जगह आर आई इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये साइलैब का कोड लिखा है इस जगह पे, तो आर आई इसलिए लिखा क्योंकि आर की अब कई सारी वैल्यू डालेंगे। और फिर इसकी जगह भी जे आई करके लिख दिया, मतलब इसकी भी कई सारी वैल्यूज आएंगी। जैसे यू जे आई लिखा है तो एक होगा यू 1,1, यानी जे की भी 1 वैल्यू, आई की भी 1 वैल्यू, तो ये बनेगा यू 1,1। फिर यू 1,2, यू 1,3। उसी तरह जे की भी वैल्यू 2, 3, 4 हो सकती है, तो यू 2,3, यू 4,3, यू 5,3। तो इसी तरह ये भी वेरी कर रहा है, आर आई भी वेरी कर रहा है, मतलब लैम्डा भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है। जैसा थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लैम्डा को वेरी करा सकते हैं और टेम्परेचर को वेरी करा सकते हैं। तो देखो टेम्परेचर के साथ भी फिर आई जे करके कुछ होना चाहिए। तो अगर वेवलेंथ के साथ आर आई लिखा है, वेवलेंथ के लिए आर आई लिखा है, तो टेम्परेचर के लिए हमने एक दूसरा वेरिएबल यूज़ किया है और वो वेरिएबल है टी ब्रैकेट में जे। टेम्परेचर के लिए टी जे लिखा है, लैम्डा के लिए आर आई लिखा है। के इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो के एज अ के लिखा हुआ है, -1 एज अ -1 लिखा है। बस डी लैम्डा को नहीं लिखा जा रहा फॉर्मूले में, क्योंकि हम जो साइलैब में लिख रहे हैं उसमें डी लैम्डा को इस डी लैम्डा से हटा रहे हैं। इधर से डी लैम्डा हटा रहे हैं ये वाला, और इधर से ये हटा रहे हैं। तो हम क्या बना रहे हैं, बस यू लैम्डा की जगह यू जे कोमा आई लिख दिया। 8/HC डिवाइड बाई लैम्डा का लैम्डा रेज टू 5, मतलब आर आई रेज टू 5, 1/e रेज टू, ये इस तरह लिख दिया गया इसको, e रेज टू HC, यहाँ HC था, यहाँ पे भी HC है, डिवाइड बाई लैम्डा की जगह आर आई, हमने आर आई से डिनोट करा है लैम्डा को, के की जगह के, टी की जगह टी जे। तो टी जे का मतलब भी है कि टेम्परेचर भी वेरी कर सकता है, इसलिए हमने टेम्परेचर को भी वेरी कराया है। तो टी जे की वैल्यू कभी T1, कभी T2, कभी T3, अलग अलग टेम्परेचर्स पे हमें ये अलग अलग ये वैल्यूज़ मिलेंगी। तो हमें प्लॉट ही ये चीज़ें करनी है। अब हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को रखकर इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को अगर फिक्स कर दूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या वेरी करेगा, बस आर आई वेरी करेगा, मतलब बस वेवलेंथ वेरी करेगा और ये वेरी करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ वेवलेंथ को एक्स एक्सिस पे ले लो, इसको वाई एक्सिस पे ले लो, प्लॉट बना दो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक प्लॉट हम बनाएंगे, कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर कर देंगे और वेवलेंथ वर्सेस ये यू आई क्या है, ये एनर्जीज थी एक्चुअली, तो एनर्जी का प्लॉट वर्सेस वेवलेंथ बनाया जाएगा, वेवलेंथ वर्सेस एनर्जी, ये प्लॉट बनाया जाएगा इसमें। उसी तरह पुराने वाले में मैंने इस जगह पे प्लॉट्स भी लिखे हुए हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यू लैम्डा डी लैम्डा, और ये मीन डिस्प्लेसमेंट लो है। तो यहाँ पर यू लैम्डा डी लैम्डा, अब वेरी क्या क्या कर सकता है, लैम्डा वेरी कर सकता है, 8 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, एच इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट, ये एक्स एक्सिस पे डाले ही नहीं जा सकते, तो ये कांस्टेंट्स है। ई इज ऑल्सो कांस्टेंट, एच इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, लैम्डा कोई कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा वेरी कराया जा सकता है, लैम्डा कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट थोड़ी ना है। के इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर को भी वेरी कराया जा सकता है। तो डी लैम्डा को डी लैम्डा से काट दो, बस यू लैम्डा की जगह लिखो, यू लैम्डा को इस पर डिनोट किया वी से, और जे को आई, मतलब दो दो वेरिएबल्स हैं। जे आई कैसे आए यहाँ से देखेंगे, लैम्डा की जगह लिखा आर आई, जैसे नीचे किया था वैसे ही। लैम्डा वेरी कर सकता है तो उसे एक आर आई से डिनोट कर दिया गया साइलैब के अंदर। उसी तरह लैम्डा वेरी कर सकता है आर आई, टेम्परेचर वेरी कर सकता है टी जे। अब एक जे एक वेरिएबल है जो किस तरह काम करता है, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो टी की वैल्यूज कई सारी डालने के लिए टी जे करके लिखा हुआ है, टी ब्रैकेट जे। तो जे और आई दो दो वेरिएबल्स हुए ना, तो इसलिए यहाँ पर इन्हीं दो वेरिएबल्स को लिखा गया साथ में, वी जे कोमा आई। तो ये पूरा का पूरा एक वो बन गया एक्सप्रेशन साइलैब का। अब हम क्या करेंगे, टी जे को कोई फिक्स कर देंगे, जैसे T1 ले लेंगे कि एट T1 प्लॉट करो आर आई वर्सेस वी जे आई, ठीक है। तो वी जे आई, अब क्योंकि T1 ले लिया, यानी T1 यानी जे की जगह 1 डाल दिया, T1 हमने फिक्स कर दिया, तो जे की वैल्यू क्या होगी 1, तो लिखेंगे V1, आई को प्लॉट कर दिया आर आई के वर्सेस। तो ये ग्राफ बनेगा, आर आई ऑन द एक्स एक्सिस, V1, आई ऑन द वाई एक्सिस, ये साइलैब का प्लॉट बनेगा। साइलैब आना चाहिए तुम्हें थोड़ा सा, शुभम की फाइल से सब कुछ हम सबकी फाइल से सब कुछ दिख जाएगा। ये वाला ग्राफ रिले जीन्स लो, दोबारा से क्या लैम्डा को बदला जा सकता है, इसलिए लैम्डा की जगह क्या लिख दिया, आर नॉट आई करके इस बार वैल्यू दी गई है लैम्डा की। लैम्डा की जगह की बजाय अब हम टेम्परेचर को भी बदल सकते हैं, तो टेम्परेचर की जगह क्या लिख रखा है, टी जे। तो टेम्परेचर बदला जा सकता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, पाई इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, 8 इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो साइलैब के प्रोग्राम में वैसी हैं। क्या क्या चीज़ें वेरी की जा सकती है, टेम्परेचर और वेवलेंथ दोनों वेरी की जा सकती हैं।
तो क्योंकि टेम्परेचर के लिए ये इंडेक्स जे यूज़ हो रखा है और आर यानी ये वेवलेंथ के लिए इंडेक्स आई यूज़ हो रखा है, तो यहाँ पे भी जी आई इंडेक्स डालने पड़ते हैं। इस तरह साइलैब का कोड लिखा जाता है। ये साइलैब में एक्सप्रेशन लिखा होता है। इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखते हैं साइलैब में। बाकी डी लैम्डा से डी लैम्डा कट जाएगा। तो साइलैब पे प्लॉट करना तुम्हें आना चाहिए, फाइल्स देख के पता चल जाएगा।